नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी यूपीपीसीएस में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और दोस्तों आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है, यानी आपको आंसर राइटिंग का ए तक नहीं पता, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। दोस्तों, आप सभी ये भी जानते होंगे केवल प्रीलिम्स पास करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए चाहिए हमें मेंस की एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ साथ अच्छा आंसर लिखना। तो दोस्तों, अच्छी आंसर राइटिंग आपसे आनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है और आपको तैयारी किए हुए लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं, यानी आपने बेसिक एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए और आपने मेंस के पीवाईक्यू देख लिए, प्री के पीवाईक्यू देख लिए, तो दोस्तों आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी में यूपीपीएससी की डिमांड क्या है, हमें कैसे आंसर लिखना है, कैसे नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि आपने ये सब काम कर लिए तो आप मॉडल आंसर की बुक मंगा सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को उतार सकते हैं और क्वेश्चन को उतारने के बाद आप अपनी तरफ से जो भी आप चाहे एक एक वर्ड, 2 वर्ड, 10 वर्ड आपको आंसर लिखना है। आप क्या कर सकते हैं कि 90% या फिर 95% भी आप उस बुक से देख सकते हैं, शुरुआत में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसे रोज़ लिखने स्टार्ट कर दोगे और आप ऐसे ही लगभग 1 महीना लिख लोगे, 1 महीना लिख लोगे, तो आप जो मॉडल क्वेश्चन उठाते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप लगभग 20% उसमें से खुद लिखना स्टार्ट कर दिया है आपने 1 महीने के बाद है। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। दोस्तों, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप विजन आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस की साइट से या फिर गूगल से टॉपर्स की कॉपी उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको जो टॉपर्स यानी जिनकी अच्छी रैंक है उनकी कॉपी नहीं उठानी है, जिनकी बहुत ख़राब रैंक है, जैसे 938 यदि आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं या फिर इससे भी कोई कम हो, जैसे 800 यानी 700 प्लस वाले के जो बच्चे हैं आपको उनकी कॉपी उठानी है शुरुआत में। और दोस्तों, आपको देखना है कि उन्होंने कैसा आंसर लिखा है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, अपना मेंस का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर में जो भी खबर पढ़े या फिर आप कहीं भी कोई भी खबर पढ़े बुक में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये मेरे उस सिलेबस से है और इस जगह से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, यदि आप तैयारी के लगभग 1 साल के लगभग पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, ये सब केस कैसे होगा, आपको पीवाईक्यू बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। पीवाईक्यू यानी आपको यह पता चल जाएगा कि यूपीएससी में यूपीपीसीएस का कोर एरिया क्या है, यानी यूपीएससी में यूपीपीसीएस कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है और कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात है, आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, पीवाईक्यू बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और हाँ, यदि आप तैयारी के 1 साल हो जाता है आपको तैयारी करते करते, तो आप इन पीवाईक्यू को अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करें। पिछले सालों के जो पीवाईक्यू हो आप पिछले वर्षों के जो पीवाईक्यू हो आप उन सभी को अपने हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आपको क्या करना है कि सिलेबस और पीवाईक्यू बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि इनसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप जब न्यूज़पेपर में कोई घटना पढ़ेंगे या फिर टीवी में कोई घटना देखेंगे, तो दोस्तों आप उसे अपने सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि यूपीएससी में यूपीपीसीएस इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको लगने लगे कि आंसर ठीक लिख रहे हैं, आपको लगने लगे कि आप लगभग 5 मार्क या फिर 4 मार्क का आंसर लिखने लगे, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, फुल पेपर टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फुल पेपर शुरुआत में मैं मेरा पूरा यकीन है कि शुरुआत में आपको एक पेपर सॉल्व करने में लगभग 5 से 5.5 घंटे भी लगेंगे, लेकिन दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। यदि आप लगातार फुल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप वीक में एक पेपर भी देते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि जिस दिन आपका मतलब मेंस का पेपर होगा तो आप अपने पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यदि आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि फुल पेपर भी लगाने हैं। और दोस्तों, आप सभी ये जानते होंगे कि बहुत से टॉपर ने भी बताया है कि यदि आपका पेपर में कुछ भी छूट जाता है, यानी आपका यदि एक क्वेश्चन भी छूट गया, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम है। यानी यदि आपका एक पेपर में एक क्वेश्चन छूट जाता है, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन नहीं हो सकता। सभी टॉपर्स ये बोलते हैं कि हमें किसी भी हाल में पेपर को कंप्लीट करना है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ, क्वेश्चन पूछ रखा है मतलब हिस्ट्री से और आप उसमें जियोग्राफी का लिख के आ जाए। हिस्ट्री का ही क्वेश्चन होना चाहिए और हिस्ट्री का ही आंसर होना चाहिए, बस थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए। आपको सभी 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो दोस्तों इससे आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, सुल्तान वाली बात, कि आपको रोज रोज बिल्कुल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रोज लिख कर देख सकते हो, आपकी चॉइस है। लगभग 2 क्वेश्चन तो आपको रोज रोज लिखने ही चाहिए, 2 क्वेश्चन। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी को बहुत धार मिलेगी और जब आपका मेंस होगा तो प्री और मेंस के बीच में जो टाइम होता है उसमें आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। यानी आप फ्रेशर बच्चे नहीं है, आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की है, आपको थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग के बारे में पता है। दोस्तों, उसके बाद यदि आप किसी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप सेल्फ स्टडी से भी लगातार ऐसे ही मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी से अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर